हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आप आ चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आपका सिलेबस किस प्रकार से होगा। तो सिलेबस डिस्कशन ये वीडियो होने वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर का ये सिलेबस है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास पहला बुक होगा, दूसरा बुक ज्योमेट्री का होगा। पहले बुक में आपके पास 4 यूनिट होंगे, दूसरे बुक में भी आपके पास 4 यूनिट होंगे। जैसे कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल कैलकुलस में 4 यूनिट थे और इंटीग्रल कैलकुलस में 4 यूनिट थे, दोनों 2 बुक थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला बुक होता है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कंपलसरी है, इसको आपको लेना ही लेना होता है। अभी आप कंपलसरी का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन लास्ट ईयर आप जाएंगे, थर्ड ईयर में जाते जाते सेकंड ईयर में आप पता चल जाएगा कि कंपलसरी क्या होता है और नॉन कंपलसरी क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम कि हमारा पहला बुक होता है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन काफी आसान होता है, क्योंकि मैट्रिसेस वाला 2 यूनिट होता है। यहाँ पर ये पहला यूनिट और दूसरा यूनिट हमारे पास मैट्रिसेस से डिपेंड होता है। मैट्रिसेस ही केवल होता है। तीसरा और चौथा डिफरेंशियल इक्वेशन से होता है। मैट्रिसेस आप लोग क्लास 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हो। सबसे पहले मैट्रिसेस में देख लो, एलिमेंट्री ऑपरेशन देखना है। मैट्रिसेस मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको यहाँ पर बात करना होगा। इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स सब पढ़े हुए हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स सब पढ़े हैं आप। अच्छा, पीरियोडिक मैट्रिक्स भी पढ़े होते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनस और नॉन होमोजेनस इक्वेशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, थ्योरम ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला यूनिट जो होता है वो टोटली क्लास 11-12 में आप लोग पढ़ के आए होते हैं। पहले यूनिट में कुछ भी आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं होता है। केवल आपको यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म शायद आप नहीं पढ़े होते हैं, नॉर्मल एंड कैनोनिकल फॉर्म ये नहीं पढ़े होते हैं। और दूसरी बात, आप लोग क्या नहीं पढ़े होते, इक्लोन फॉर्म, बस वो न्यू टॉपिक होगा, उस पर बेस्ट रैंक आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, बाकी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये आप लोग देखे होते हैं और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सारी बात देखे होते हैं। बस आपको यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म और इक्लोन फॉर्म को हमें नहीं लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 11-12 में पढ़ पाते हैं। और सिलेबस रिड्यूस हुआ 11-12 का, तो वहां पर मुझे पता नहीं है कि है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला यूनिट काफी इजी होने वाला है। दूसरी यूनिट के ऊपर हम चलते हैं। दूसरी यूनिट में आपको वेक्टर देखने को मिलेगा, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर। शायद आप ये नहीं देखे होंगे, यहाँ पर आपको देखना होगा डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स बाय रैंक मेथड, यानी कि रैंक मेथड से बताना होगा कि सिस्टम हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर नहीं है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आप लोग पढ़ लिए होते हैं। अब फिलहाल तो मुझे नहीं पता है कि आप पढ़े हैं कि नहीं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना आपको सीखना है, ऑर्थोगोनल वेक्टर देखना है, सीखना है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ये आप देखना है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखना है, रेगुलर आइगन वैल्यू, कैली हैमिल्टन थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट होता है। कैली हैमिल्टन थ्योरम इज फाइंडिंग इनवर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करने हैं, ये चीज देखना है। डायगोनलाइजेशन आपको देखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर ऑफ मैट्रिक्स बाय डायगोनलाइजेशन। ठीक है, यह यानी कि यूनिट 2 में आपको क्या देखना होगा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये 3 टॉपिक आपके पास यूनिट 2 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी और टर्म से ज्यादा आपके पास क्वेश्चन बन नहीं रहे होते हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग यूनिट 3 के ऊपर। भाई यूनिट 3 में हमारे पास क्या क्या टर्म गिवन है। तो यूनिट 3 आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग क्लास 12th में पढ़ लेते हैं कि ऑर्डर कैसे बताएंगे, डिग्री कैसे बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होता है। जनरल सोल्यूशन, यानी कि जनरल सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट degree, equation in which the variable are separable, equation reducible to variable separable form, homogeneous differential equation, equation reducible to homogeneous form। यूनिट 3 भी काफी आसान होने वाला है, क्योंकि यह लेक्चर में ऑर्डर और डिग्री से आपके पास 5 क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। तो पहले यूनिट 3 में केवल एक चीज देखें, ऑर्डर एंड डिग्री, एक क्लास 12th का टर्म है, बस उसी से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन और सीख लोगे तो आपके लिए काफी हलवा होने वाला है। आइए नेक्स्ट टर्म के ऊपर हम लोग बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 हमसे क्या कहता है कि यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्वेबल फॉर पी एक्स वाई, कलराउट डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी एंड ट्राजेक्टरी इन
इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। यूनिट 4 में आपको थोड़ा सा समस्या हो सकता है, लेकिन समस्या होने के लिए हम तो यहाँ पर उपस्थित हैं ही भाई। समस्या आपको कुछ भी होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, आप हमारे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि टारगेट सेमेस्टर से टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन से तैयारी करें तो ये हमारे पास बैच होता है। बैच सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर का ये बैच है, इसमें आप लोग इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। कहने की जो बात होती है, सिंपली मैं आपसे ये बात बता देना चाहता हूं कि भैया जो भी बच्चे होते हैं जिनको अपने कॉलेज पर मतलब कॉलेज नहीं जाना है, कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड सेमेस्टर का ये बैच है, इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं, जहां हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं। ये सभी आपके मेंटर है और यहाँ पर मैं हूँ, ये आपकी मैम है, क्या नाम है इनका, केमिस्ट्री आप लोग इनसे पढ़े होते हैं। ये आपके पास आर्यन सर हो गए, ये मैम तो अंकिता मैम है, और ये आपके पास मैम है, इनका नाम मुझे नहीं पता, ये आपके पास फिलहाल रवि सर हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके मेंटर हैं, इनको आपको देखना होगा। 699 का ये प्राइस होता है, 699। इस पे टारगेट 15 ऐड करते हैं तो 699 पर आपके पास 15% का ऑफ हो जाता है। तो 699 पर 15% का ऑफ आपको मिल जाएगा, तो उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 15% का ऑफ आपको मिल रहा है। थियोरी क्लासेस इस सीरीज में आपको मिलेगा, क्लास नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, ये सब यहाँ पर दिया जाता है। बाकी आप लोग डिसाइड करिएगा आपको बैच परचेज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। बैच परचेज करना है कि नहीं करना है, ये आपका डिसीजन होगा। आइए हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें और भी देखना है। हमने पहले बुक को देख लिया भाई, अब दूसरा बुक भी हमारे पास होता है। जैसे वहां डिफरेंशियल इक्वेशन था और डिफरेंशियल कैलकुलस था, इंटीग्रल कैलकुलस था। सिमिलरली इसी प्रकार से आपके पास यहाँ पर मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा बुक हमारे पास होता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में हमें क्या क्या देखना होता है, इस टर्म को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ज्योमेट्री में आपको देखना होगा, पहला यूनिट आपके पास ज्योमेट्री से 1 करा रहा होगा। ज्योमेट्री वैसे बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। चलिए, ज्योमेट्री में आपको सबसे पहले 3D कोऑर्डिनेट इन स्पेस यानी कि XYZ स्पेस में देखना होगा, ये आसान होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आप कैसे बताते हैं, तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस वही है। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये आपको क्लास 12 में पढ़ लिए होते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लास 12 का टर्म है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी आपके पास क्लास 12 का टर्म है। एंगल बिटवीन 2 लाइन, क्लास 12 में पढ़े होते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। दूसरी यूनिट में आपको पास प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आप नहीं पढ़े होते हैं, बीएससी में आपको पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेरियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू गिवन पॉइंट, स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल कोप्लेनर लाइन, द इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, ये सब आपको यहाँ पर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। यूनिट 2 के नाम से आपके पास यहाँ पर होगा। यूनिट 3 और यूनिट 4, यूनिट 3 तक बच्चे आते आते मजा आता है। यूनिट 4 आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्योरली नई नई चीजें आप यहाँ पर सीख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बीएससी 6 सेमेस्टर में आई थिंक ये ज्योमेट्री का पोर्शन भी काफी आसान कर दिया है, तो 6 सेमेस्टर जाते जाते आप और आसान हो जाएंगे। यूनिट 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर स्फीयर, जो कि आप लोग इंटर तक नहीं पढ़े होते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखना, बाकी सब चीजों को बताना आपको यहाँ पर सीखना है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज गिवन, यहाँ इक्वेशन लिखना होगा, इक्वेशन बताना होगा, उसका सेंटर ढूंढना होगा। इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर, इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड स्ट्रेट लाइन, कोन, इक्वेशन ऑफ कोन, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इन्वेलपिंग कोन, आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। यूनिट 3 और यूनिट 4 तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए पड़ जाता है क्योंकि कंसेप्ट आपको कुछ भी पता नहीं होता है। सिलेंडर का इक्वेशन लिखना होगा, उससे उसका स्लोप फाइंड करना होगा, कोन फाइंड करना होगा, ये सब बातें यहाँ पर। राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, इन्वेलपिंग सिलेंडर होगा। सेंट्रल कोनिसॉइड, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल कोनिसॉइड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, द इलिप्सॉइड, द हाइपरबोलॉइड सीट, द हाइपरबोलॉइड सीट ऑफ 2 सीट, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सेंट्रल कोनिसॉइड, टेंजेंट प्लेन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, डायरेक्टर स्फीयर, नॉर्मल टू कोनिसॉइड, पोलर प्लेन, डायमीट्रल प्लेन, ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सब टर्म है, इसको आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक तो
होने वाला है नहीं। तो आप सभी लोग यहाँ पर किसी न किसी माध्यम से जरूर पढ़िएगा। बुक से भी कुछ लोग पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ते हैं, कुछ लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, कुछ लोग हमारे एप्लीकेशन से पढ़ते हैं। तो जहां से भी आपको सुविधा मिले आप पढ़ाई जरूर करिए। हमारे पास बैच है, उस बैच में भी आप लोग इनरोल हो सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। तो बाकी की बातें हम लोग अब स्टडी टाइम बैच में ही करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा, थैंक यू।